हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेस्ट मेकर्स नीड। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में, है ना। एनिमल किंगडम में जो नॉन कोर डेटा वाला पोर्शन है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज जितने भी नॉन कोडेट्स के फाइलम हैं उनको याद करने के लिए जो ट्रिक्स है। क्योंकि जनरली जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल याद करने में क्या होता है, बहुत कठिनाई आती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का लेक्चर डिज़ाइन किया है, ताकि सबसे पहले हम क्या करें, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स वाले जो फाइलम है उन सभी की हम ट्रिक लाइन डिस्कस कर पाए, है ना। ट्रिक लाइन के बाद उसको एग्जाम्पल में कैसे सिंप्लीफाई करना है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस फाइलम से? फाइलम पोरीफेरा से। ट्रिक लाइन बताने से पहले ट्रिक लाइन की जो स्टोरी है वो मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ओके, एक पागल इंसान था। पागल इंसान जिसको जनरली क्या साइको कहते हैं। पागल इंसान को क्या बोलते हैं? साइको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो भैया साइको थे, ये एक पार्क में बैठे हुए थे शांति से। ये किस में बैठे हुए थे? पार्क में बैठे हुए थे शांति से। तभी क्या हुआ, ये जो साइको थे वो क्या थे, एक पार्क में बैठे हुए थे बड़ी शांति से। तभी क्या हुआ, आसमान से एक परिंदा आया। आसमान से एक परिंदा आया। और आपको जैसे पता ही, जनरली वाटर कितने टाइप का होता है बायोलॉजी में? वाटर दो टाइप का होता है, एक होता है ओशियन वाला वाटर, एक होता है क्या, फ्रेश वाटर। ओके, तो जो ओशियन वाटर होता है, फिर मरीन वाटर होता है, उसके अलावा जितने वाटर उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बोलते हैं। ओके, तो परिंदे ने क्या किया, इनको आसमान से फ्रेश वाटर से गीला कर दिया। ओके, अब समझ रहे होंगे, फ्रेश वाटर से इसको गीला कर दिया, है ना। फ्रेश वाटर किसको बोल रहा हूँ मैं? ओके, तो आज की हमारी ट्रिक लाइन यही है। साइको को, ट्रिक लाइन क्या है? साइको को स्काई से परिंदे ने फ्रेश वाटर से गीला कर दिया। फ्रेश वाटर से गीला कर दिया। ओके, तो जनरली जब किसी परिंदे ने किसी को गीला किया तो लोग उसको क्या बोलेंगे? यू शुड गो एंड बाथ। अरे लोग क्या बोलेंगे उसको? यू शुड गो एंड बाथ। ओके, तो आज की हमें ट्रिक लाइन यही बनती है। एक साइको था जो कि पार्क में बैठा हुआ था, है ना। उसको स्काई से परिंदे ने फ्रेश वाटर से गीला कर दिया। उसको स्काई से परिंदे ने क्या किया? फ्रेश वाटर से गीला कर दिया। सो साइको को स्काई से, ओके, तो साइको से हो जाएगा साइकोन। साइको से क्या, कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? साइकोन। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है? स्काइफा। साइकोन, स्काइफा, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल पोरीफेरा का। देन आते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड ट्रिक लाइन क्या थी हमारी? परिंदे ने फ्रेश वाटर से गीला कर दिया, है ना। स्पेलिंग पे ध्यान दो। परिंदे ने फ्रेश वाटर से गीला कर दिया। तो भैया ये जो परिंदा था, परिंदे से हो जाएगा हमारे जो एग्जाम्पल है वो किस फाइलम के? पोरीफेरा फाइलम के एग्जाम्पल है, तो परिंदे से हो जाएगा पोरीफेरा। फ्रेश वाटर से गीला कर दिया, गीला मतलब स्पॉन्जिला। गीला से क्या हो जाएगा? गीला से हमारा साइंटिफिक नेम हो जाएगा क्या? स्पॉन्जिला। ओके, देन आते हैं हम, जो स्पॉन्जिला होता है उसका कॉमन नेम होता है क्या? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला को कॉमनली क्या बोला जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, तो इस ट्रिक लाइन से हमारा सेकंड एग्जांपल क्लियर हो गया। देन हम आते हैं किसके ऊपर? थर्ड लाइन। तो लोगों ने उसको क्या कहा? लोग उसको यही बोलेंगे, भैया तुम जाकर नहा लो, यू शुड गो एंड बाथ, यू शुड बाथ। ओके, तो यू से हो जाएगा क्या हमारा? यू स्पॉन्जिया। यू से क्या हो जाएगा हमारा? यू स्पॉन्जिया। बात से हो जाएगा क्या? बात स्पॉन्ज। तो जो यू स्पॉन्जिया होता है उसको कहा जाता है क्या? बात स्पॉन्ज। ओके, आई होप आप सभी को फाइलम पोरीफेरा की ट्रिक लाइन समझ में आ गई होगी। हमारी ट्रिक लाइन क्या है? साइको को स्काई से परिंदे ने फ्रेश वाटर से गीला कर दिया, तो लोगों ने उसे क्या कहा? यू शुड गो एंड बाथ। ओके, तो ये रही हमारी फर्स्ट फाइलम की ट्रिक लाइन। ओके, तो हमने ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ देख ली। ओके, तो हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं पोरीफेरा के फटाफट, है ना। एनसीईआरटी इसमें 100% कवर्ड है, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा की जो बॉडी होती है उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोरीफेरा की बॉडी कैसी होती है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्स जो होती है वो क्या? लूज सेल एग्रीगेट्स। एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है। ओके, पोरीफेरा इज कॉमनली ऑल्सो कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। पोरीफेरा इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेन। देन नेक्स्ट वी सी अबाउट द हैबिटेट ऑफ द पोरीफेरा। पोरीफेरा कहाँ पर पाया जाता है? तो पोरीफेरा के बारे में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल द पोरीफेरेंस आर मरीन। अगर ये स्टेटमेंट आया एनसीईआरटी से तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है ऑल द पोरीफेरास आर मरीन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है पोरीफेरा आर जनरली मरीन्स। पोरीफेरास आर जनरली मरीन्स एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। पोरीफेरा कैसे होते हैं? मोस्टली कैसे होते हैं? ये असिमेट्रिकल होते हैं, है ना। देन नेक्स्ट वी आर सीइंग अबाउट स्पेशल पॉइंट जो कि पोरीफेरा के बारे में दिया है। पोरीफेरा में क्या विशेषता है? एक्सक्लूसिवली पोरीफेरा में ही पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसिल बोलते हैं, जिसमें इनकी जो बॉडी कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसिल बोलते हैं,
इसमें कोएनोसाइट्स नाम की सेल फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, कोएनोसाइट्स नाम की फ्लैजिलेटेड सेल लाइनिंग करती है इनकी बॉडी कैविटी की, है ना, स्पॉन्जोसिल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसको हम भूल सकते हैं, पोरीफेरा में दो पोर्स होते हैं, एक होता है लार्ज पोर जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, एक होता है स्मॉलर पोल जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है और वाटर जो बॉडी कैविटी से होता हुआ बाहर चले जाता है। ओके, तो वाटर एंटर कर रहा है कहाँ से, ऑस्टिया से, जो कि स्मॉल मिनट पोर है, मिनट मतलब होता है स्मॉल पोर, और एग्जिट कर रहे हैं कहाँ से, ऑस्कुलम से। तो बच्चे भूल जाते हैं कि स्मॉल पोर कौन सा था, ऑस्टिया था कि ऑस्कुलम था। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप देख रहे हैं ऑस्कुलम की स्पेलिंग बड़ी है, ऑस्टिया की स्पेलिंग क्या है, छोटी है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि स्मॉल पोर कौन सा है, ऑस्टिया जो है स्मॉल पोर है, ऑस्कुलम जो है वो क्या है, लार्ज पोर है। ओके, देन नेक्स्ट, यही था हमारा पोरीफेरा में जो भूलने वाला पॉइंट है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम में कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारा स्पेशल पॉइंट हो गया। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अगले किंगडम की, फाइलम निडेरिया की। अगले फाइलम की हम बात करते हैं फाइलम निडेरिया की। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके ट्रिक्स। फाइलम निडेरिया को याद रखने के लिए ट्रिक्स क्या है, तो उसको याद रखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कुछ ट्रिक लाइन के लिए स्टोरी देखते हैं कि हमारी ट्रिक लाइन की स्टोरी क्या है। ओके, एक भाई साहब थे जिनका नाम क्या अतुल था, एक भाई साहब थे जिनका नाम क्या था, अतुल था। वो भी आप लोगों की तरह ही क्या है, नीट एस्पिरेंट रहे होंगे, वो भी आप लोगों की तरह नीट एस्पिरेंट रहे होंगे। ओके, नीट एस्पिरेंट रहे होंगे तो जनरली आपको पता ही है उनकी संकट, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ का कारण क्या होगा, फिजिक्स। अरे उनकी संकट, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ का कारण क्या रहा होगा, फिजिक्स रहा होगा। अरे सभी का होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो रहते हैं नीट देने वाले, उनका दुख, दर्द, संकट, समस्या, परेशानी का कारण क्या होता है, फिजिक्स होता है। ओके, तो ये भाई साहब भी थे। आईएम ट्रिक पे आते हैं, जिनका नाम क्या था, अतुल था। अतुल भैया जो थे वो क्या कर रहे थे, रात दिन एक कर रहे थे, है ना, रात भर जागे थे, फिजिक्स से संघर्ष कर रहे थे वो। ओके, क्या कर रहे थे, फिजिक्स से वॉर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे फिजिक्स से। ओके, तो चूंकि वो फिजिक्स कर रहे थे रात भर वो क्या फिजिक्स कर रहे थे, तो सिंपल सी बात है उनके हाथ में क्या पेन भी रही होगी, उनके हाथ में क्या रही होगी, पेन भी रही होगी। ठीक है, उनके हाथ में पेन रही होगी, रात भर से पढ़ाई कर रहे थे वो, तो जनरल सिंपल सी बात है, रात भर पढ़ा है बंदा तो सुबह उसको नींद आएगी, सुबह उसको क्या आएगी, नींद आएगी, सुबह उसको क्या आएगी, नींद आएगी। ठीक है, तो ये याद रखो, है ना, अतुल के हाथ में पेन है और उसको नींद आ रही है क्योंकि वो रात भर से पढ़ाई कर रहा था। ओके, तो यही है अपनी पहली लाइन, है ना। पहली लाइन क्या है, अतुल के हाथ में पेन है और उसे नींद आ रही है ना, अतुल के हाथ में पेन है, उसे नींद आ रही है। अब दूसरी लाइन देखते हैं। अब भैया अतुल जो थे, जनरली नीट एस्पिरेंट जो होते हैं टीनेज के होते हैं ना, तो उनकी गर्लफ्रेंड तो रही होगी। ओके, उनकी गर्लफ्रेंड तो रही होगी। ओके, तो पहली ट्रिक लाइन हमारी है, अतुल के हाथ में पेन है और उसे नींद आ रही है, अतुल के हाथ में पेन है और उसे नींद आ रही है ना। तो अतुल है, उसकी गर्लफ्रेंड भी रही होगी, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था जॉर्जिना, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, जॉर्जिना था। और ये भी क्या नीट की तैयारी कर रही थी, और ये जो बंदी थी उससे भी क्या फिजिक्स नहीं बनती है, ये जो बंदी उससे भी क्या फिजिक्स नहीं बन रही है। ओके, तो पहली लाइन क्लियर है सभी को, अतुल के हाथ में पेन है, उसे नींद आ रही है। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है गॉर्जिना, वो सुबह सुबह उसके पास आई, वो भी क्या रात भर से फिजिक्स ही लगा रही होगी, फिजिक्स से क्या वॉर कर रही होगी, फिजिक्स से क्या कर रही होगी, वॉर कर रही होगी। तो अतुल की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना उसके पास आई, गर्लफ्रेंड लिखा है मैंने, गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड लिखा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। उसके पास आई, उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना उसके पास आई और क्या बोली, वो भी फिजिक्स कर रही थी, फिजिक्स बन नहीं रही थी उससे, है ना, फिजिक्स बन नहीं रही थी, तो उसने क्या बोला, अरे यार फिजिक्स साला वॉर डिक्लेयर कर दिया, फिजिक्स साला वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अतुल ने बोला, जनरली जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो आप एकदम मौन हो जाते हैं ना, सुन्न हो जाते हैं एकदम। ठीक है, तो अतुल ने क्या कहा, हाँ यार आदमी एकदम मौन हो जाता है, आदमी एकदम मौन हो जाता है। ओके, तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने रिप्लाई दिया, हाँ आई मीन ब्रेन कैसा हो जाता है, एकदम ड्रेन हो जाता है ना, ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना वही बोला उसको क्या, कि आई मीन ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है, आई मीन ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है। ओके, तो ये हो गई अपनी फाइलम निडेरिया को याद रखने की ट्रिक लाइंस। अतुल के हाथ में पेन है, उसे नींद आ रही है ना, उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, जॉर्जिना, उसने क्या कहा, फिजिक्स साला वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अतुल ने क्या बोला, भैया आदमी एकदम मौन हो जाता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई दिया उसको क्या, आई मीन ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ किस तरीके से आप ये ट्रिक लाइन को एग्जांपल से याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखो ट्रिक है निडेरिया की। ओके, तो अतुल के हाथ में पेन है, पेन को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा, पेनेट्यूला। अतुल के हाथ में पेन है, पेन को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा, पेनेट्यूला। पेनेट्यूला है साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम क्या है, सी पेन।
कॉमन नेम क्या है उसका, सी फैन। उसको नींद आ रही है, निडेरिया। अरे स्पेलिंग से देख सकते हो, नींद आ रही है क्या बोल सकते हो, निडेरिया है ना। तो फाइलम निडेरिया के एग्जाम्पल से ही है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने कहा, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बोला था मैंने, गर्लफ्रेंड नहीं बोला था। तो गर्लफ्रेंड तो से हो जाएगा क्या, सी फैन। गर्लफ्रेंड से क्या हो जाएगा, सी फैन। और जॉर्जोनिया उसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो ये अपने दो एग्जाम्पल हो गए, पेनेट्यूला एंड सेकंड नंबर पे क्या, सी फैन या फिर जॉर्जोनिया। ओके, क्या कहा उसको, फिजिक्स साला वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिजिक्स साला, तो फिजिक्स साला से हो जाएगा फिजेलिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया से हो जाएगा क्या, पोर्टिगुश मैन ऑफ वॉर। फिजेलिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोर्टिगुश मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ओके, उसके बाद भैया ध्यान देते हैं किसका, अतुल ने क्या बोला, हाँ यार आदमी एकदम मौन हो जाता है। आदमी कैसा हो जाता है, एकदम मौन, कुछ नहीं बोलता। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स बनती ही नहीं है उससे। जब भी रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन देखेगा आदमी एकदम मौन हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आदमी से हो जाएगा एडमसिया, आदमी से क्या हो जाएगा, एडमसिया। मौन से हो जाएगा क्या, सी एनीमोन। मौन से क्या हो जाएगा अपना, सी एनीमोन। ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी जॉर्जिना, उसने क्या कहा, आई मीन ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है। आई मीन ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है। मीन से हो जाएगा मैंड्रीना, ड्रेन, मीन और ड्रेन से क्या हो जाएगा, मैंड्रीना। मीन और ड्रेन से क्या हो जाएगा, मैंड्रीना हो जाएगा। ओके, और ब्रेन से क्या हो जाएगा, ब्रेन कॉरर। तो मैंड्रीना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन कॉलर, कोरल कहा जाता है। ओके, तो ये है हमारी आज की ट्रिक लाइन है ना, फाइलम निडेरिया के बारे में। आई होप आप सभी को बिना किसी संकट समस्या परेशानी के ये सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे फाइलम निडेरिया के ट्रिक। अब अपन कुछ देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो अपने हो गए, अब अपन इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जो कि भूलने वाले हैं ना। तो समझ रहे हो ना सभी लोग अपनी ट्रिक्स लाइन पूरी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा लेक्चर। ठीक है, अपन कुछ ट्रिक्स लाइन देख, ट्रिक्स तो हो गई अपनी, अब अपन देखते हैं कुछ फीचर्स जो कि आप नीट में भूल सकते हैं। ओके, तो आइए, फाइलम निडेरिया। निडेरिया का जो नाम है निडेरिया, वो किस लिए पड़ा, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती है। इनमें क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, फाइलम निडेरिया बोलते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल और इट कंटेन स्टिंजिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट, है ना। किस लिए होते हैं, एनकरेज सपोर्ट के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर ऑफ प्रे शिकार करने के लिए। ओके, तो देन नेक्स्ट अब आते हैं स्पेशल पॉइंट, मेटाजेनेसिस। स्पेशल पॉइंट के ऊपर आते हैं कि मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है, इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि एक फेज, मान लो कि एक जनरेशन जो है वो सेकेंड जनरेशन में कन्वर्ट होती है। एक फेज जो होगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके होगी, और सेकेंड फेज जो होगी वो क्या हो करेगी, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके सेकेंड फेज में चली जाएगी, है ना। जनरली हमको ये प्लांट्स में देखने को मिलता है ना, गेमेटोफाइट जो रहेगा वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और स्पोरोफाइट जो है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गेमेटोफाइट में। तो ये जनरली हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है। लेकिन मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो स्पेशल केस है वो हमको देखने को मिला है किसमें, एनिमल किंगडम के फाइलम निडेरिया में। तो मेटाजेनेसिस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज मेटाजेनेसिस। तो ऑप्शन क्या रहेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखना इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन ओबेलिया, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या, कि जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा जो है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, जबकि जो अपना पॉलिप होता है वो कैसा है, सेसाइल है। सेसाइल है मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता, ये मोबाइल नहीं है। ओके, तो जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, मेड्यूसा जो है वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप में कन्वर्ट होता है, और जो पॉलिप है वो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेड्यूसा में कन्वर्ट हो रहा है। तो भैया भूल जाते हैं कि मेड्यूसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया कि पॉलिप ने किया। अरे भूल जाते हैं कि मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है अपनी, ध्यान दो। इसको याद रखने के लिए ट्रिक हमारे कैप्टन कूल, अरे कैप्टन कूल, एम एस धोनी, MSD। ओके, तो इससे हो जाएगी हमारी ट्रिक लाइन, MSD से हो जाएगी क्या हमारी ट्रिक लाइन, क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक लाइन, देखते हैं हम, है ना। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, MSD से क्या हो जाएगा, मेड्यूसा जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हो गया, ध्यान दो क्या बोला मैंने, MSD, मेड्यूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप का फॉर्मेशन कर रहा है। अरे आया कि नहीं आया, आ गया, बधाई हो आ गया तो ठीक है। तो ये आपकी एक संकट मैंने दूर कर दिया, मेड्यूसा किस
मोड का रिप्रोडक्शन कर रहा है। ओके, मेड्यूसा। मेड्यूसा के एग्जांपल्स क्या है? ऑरेलिया जेलीफिश। याद रखियो मेड्यूसा के जो एग्जांपल्स है इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब होता है कि एक फेज दूसरी फेज में, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये एग्जाम्पल है मेड्यूसा के और ये पॉलिप के एग्जाम्पल है। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में प्रेजेंट होता है? ओबेलिया में, है ना। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं मेड्यूसा का एग्जाम्पल ये है तो ये जरूर पॉलिप में बदलता होगा। ऐसा नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल दिया हो, ये भी एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फाइलम निडेरिया में जो कि दोनों ही जनरेशन में पाए जाते हैं, जिनमें दोनों ही जनरेशन होती है। एग्जाम्पल ओबेलिया में है ना, दोनों ही मेड्यूसा और पॉलिप दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है ओबेलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, कि इनमें क्या सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना। इनमें क्या होती है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि थोड़े भूलने वाले हैं। ओके, ट्रिक्स लाइन भी हमने डिस्कस कर ली। अगले फाइलम के ऊपर आते हैं हम, टीनोफोरा। टीनोफोरा में चूंकि दो ही एग्जाम्पल है तो क्या ट्रिक करोगे? डायरेक्ट याद कर लो, है ना, प्लूरोब्रांचिया और टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा जो फाइलम है उसमें दो ही एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रांकिया और टीनोप्लाना। ओके, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। इसके बारे में स्पेशल पॉइंट तो आप लोगों को पता ही है, इनमें सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है ना। स्पेशल पॉइंट है ये है बायोल्यूमिनेस, चमकते हैं ये, और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल। इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फाइलम टीनोफोरा जो है इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। याद रखना, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनिमल किंगडम की किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है अपन आगे चलते हैं। आगे अगला फाइलम है क्या? प्लेटीहेल्मिन्स। अगला फाइलम है क्या? प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स के बारे में सबसे ज़्यादा काम की खास बात जो है, जिस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, प्लनेरिया। प्लनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इससे ही एक और क्वेश्चन बन सकता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी किस में होती है? तो आंसर जाएगा क्या? लिवर। लिवर जो होता है उसमें हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? फ्लैटफॉर्म, जिसको चपटाक्रमी भी बोलते हैं। जो पैरासिटिक फॉर्म होंगे उनमें क्या हुक एंड सकर्स ऑर्गन होंगे, है ना, न्यूट्रिशन के लिए उनके। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो इसको भी ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला फाइलम आता है क्या?